बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो बच्चों, आज हमारी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड है। तो आइए फिर करते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर्स। हमारे पास उन्होंने कुछ नंबर्स गिवन है रैशनल डेसिमल पॉइंट में। इनको हमने देखना है ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने पहचान करनी है कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ रैशनल और इररेशनल। हमने पहचान करनी है कौन से रैशनल है और कौन से इररेशनल है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, चलता नहीं जा रहा। जो चलता ना जा रहा हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और जो चलता जा रहा हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और जो मुकम्मल हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया। जो चलता जाता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग, जो मुकम्मल हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसा कि ये, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। पहले इसकी कंडीशन टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होते थे वो होते थे रैशनल। सो इट इज अ रैशनल। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.444 एंड सो ऑन। 0.444 एंड सो ऑन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, टी फॉर टर्मिनेटिंग। दूसरा ये देखना क्या ये रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। 444 एक ही नंबर चलता जा रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये रैशनल है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3.5 बार। बार को खत्म करेंगे, बार का मतलब तो रिपीट होना, एंड सो ऑन। बार का मतलब रिपीट होना और चलते जाना। पहली कंडीशन ये है कि चलता जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा देखना क्या ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये रिकरिंग है। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये रैशनल की प्रॉपर्टी है। सो इट्स अ रैशनल। इसका फोर्थ पार्ट है 3.36 788 542 and so on. 3.36788852 and so on। सबसे पहले देखें ये चलता जा रहा है, इसका मतलब ये है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया। दूसरा देखना क्या ये रिपीट हो रहा है, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा। ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 542, मतलब डिफरेंट नंबर यूज हुए हैं। इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है। जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो इररेशनल होता है। सो इट्स अ इररेशनल। इसका फिफ्थ पार्ट है 1.709975947 and so on। 1.709975947 and so on। पहली बात तो ये चलता जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या ये रिपीट हो रहे हैं, ये 7 है, ये 0, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 947, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रही, ये डिफरेंट नंबर है। डिफरेंट नंबर है तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है। सो इट इज इररेशनल। सो इट्स इररेशनल। अब इसके चलते हैं
बस ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। हमारे पास अंडर रूट 5 है, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो बच्चों नंबर लाइन इसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, उसके ऊपर नंबरिंग करते हैं। एरोज का मतलब होता है चलते जाना। ये हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फर्ज करें हमारे पास जो बेस है वो 2 है, क्योंकि हमने अंडर रूट 5 बनाना है। और परपेंडिकुलर फर्ज करें हमारे पास 1 है, और हाइपोटेन्यूज x है। फार्मूले के मुताबिक स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 प्लस 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, तो अंडर रूट 5 आ गया। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एंगल 90 का हो। हमारे पास बेस क्या है, 2 है, तो हम 2 की तरफ मूव करेंगे, 0 से लेके 2 की तरफ। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो हम ये एक यूनिट लेंगे 1 का। एक यूनिट हमने 1 इंच का रखा हुआ है। ठीक हो गया। ये देखें बच्चों, एक यूनिट हमने 1 इंच का रखा हुआ है। उसके बाद हम 0 वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे ऐसे। ठीक हो गया। और फिर उदों दी मैं भी लगी हूं बोलन। अब इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट तक हमने प्रकार ओपन करनी है, 0 से लेके इस पॉइंट तक। ये इस पॉइंट तक हमने पनकार ऊपर करनी है, एक इधर आर्क लगानी है, और ओपन करते हुए इधर लेके आनी है। 0 से लेके इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट को हमने मिलाया था उस पॉइंट तक हमने प्रकार ओपन करनी है, और इधर एक आर्क लगानी है, एक इधर और एक इधर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बुक में ऐसे है। और जैसे बुक वालों ने नाम दिया हुआ आप भी इसी तरह दे दें। इस 2 पॉइंट को ए का नाम दे दें, जहां पे हमने आर्क लगाई है उसको बी का नाम दे दें। और जो ये हमें एग्जैक्ट नंबर मिला है जहां पे अंडर रूट 5 लाई कर रहा है नंबर लाइन पे, इसको आप पी का नाम दे दें। और ये जो हमने पॉइंट लगाया है, निशान लगाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया है, ये हमारा अंडर रूट 5 है, जो कि एक्स है, और एक्स हाइपोटेनियस है। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि हमने सोल्व कर लिया। तो ये वो पॉइंट है अंडर रूट 5 जहां पे अंडर रूट 5 लाइक कर रहा है अंडर नंबर लाइन पे। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे अंडर रूट 5 लाइक कर रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 5 पे, बुक के पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। हमने डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर p ओवर q फॉर्म बनानी है। हमारे पास जो नंबर गिवन है वो डेसिमल पॉइंट में है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है बटे में, p ओवर q फॉर्म बनानी है। तो बच्चों फर्ज करो, लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। बार को हम फर्ज करें कि जो x है वो 0.5 बार के इक्वल है। अब बार को खत्म करेंगे तो 0.5 5 5 5 5 एंड सो ऑन
तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई 1। बार को खत्म करें, बार को खत्म करें तो रिपीट होता है वो नंबर और चलता जाता है। ठीक हो गया। अब इसको अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो इसको हम दोनों तरफ से इधर से भी और इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर हो तो 100 के साथ करते हैं, और अगर तीन नंबर हो तो 1000 के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 एंड सो ऑन। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 0.555 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5.555 एंड सो ऑन। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। लेफ्ट राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 10x minus x is equal to 5.555 and so on, minus 0.5 and so on। 10 में से 1 माइनस करें तो 9x, 5 में से 0 माइनस करें तो 5 में से 5 माइनस करें 0, 5 में से 5 सेकंड वाला 5 माइनस करें तो 0, इसी तरह 0 0 एंड सो ऑन। और इसको नहीं लिखते बच्चों। 5 9x इज इक्वल टू 5। 9x का मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हेंस x is equal to 9/5 is the p over q फॉर्म। ये हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट x is equal to 5/9, hence x is equal to 5/9 is the pq over फॉर्म। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 0.93 बार सॉल्यूशन। फर्ज करें लेट x 0.93 बार x के इक्वल है। बार को अब खत्म करेंगे तो 93 93 93 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो नंबर हो गए तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 को x साथ मल्टीप्लाई किया और 100 को 0.939393 के साथ मल्टीप्लाई किया। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x, 100 को 0.939393 एंड सो ऑन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 93.939393 एंड सो ऑन। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। ये देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरह ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हंड्रेड में से 1 माइनस किया तो 99x, 93 में से 0 माइनस किया तो 93.93 में से 93 माइनस किया तो 0, इसी तरह 0 0 0 एंड सो ऑन। और इसको नहीं लिखते बच्चों, इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब 93
एक्स 99 एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी पी ओवर क्यू फॉर्म आ गई। हेंस x इज इक्वल टू 93 ओवर 99 इज अ p ओवर q फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 6 पे। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। हमारे पास दो नंबर हैं 2 एंड 3, इनके दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं। तो बच्चों तरीका ये है, जो नंबर हमें गिवन होते हैं उनको जमा करें और दो पे तकसीम करें, फिर जो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा उसको हमने ऐड करना है सेकंड वाले नंबर पे, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले हमने सम करना है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब हमने डिवाइड करना है 2 पे, डिवाइड बाय 2। तो इसका तरीका ये है, अब हमने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करे तो उलट कर देते हैं। अब देखें फर इसके बटे के नीचे 1 है, जिसके बटे के नीचे कुछ ना हो उसके बटे के नीचे 1 होता है। तो अब हम 1 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, मतलब 1/2 उलट जाएगा। अब 5/2, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5/2। अगर इसके ये देखें इसके नीचे बटे के नीचे 1 है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 1 दा 5, 2 1 दा 2। अब 5/2 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसमें ऐड करना है, 5/2 को इसमें ऐड करेंगे। 5/2 में हम प्लस करेंगे 3, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसके बटे के नीचे 1 है तो 2 आएगा। नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 बनता 2, 2 बनता 2। तो 1 आया, अब 1 को ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बनता 5 प्लस, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 2 दा 2, तो 2 आया, 2 के अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा 6। तो हमारे पास 5 प्लस 6 11, 11/2। 5 प्लस 6 11, 11/2। अब हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, 11/2 एज इट इज। अब डिवीजन को अब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। अब बच्चों देखो 2 का बटे के नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए जो बटा होता है उसको उल्टा दिया जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 1/2 हो जाएगा, हमने इसको उल्टा दिया। अब सामने वाले के साथ सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 दा 11, 2 2 दा 4। हेंस 11/4 and 5/2 are rational number between 2 and 3। That's my answer। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।